2014 और 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी को सपोर्ट किया था और उसके बाद जो परिणाम आए थे वो सब जानते हैं। लेकिन 2024 में एक बार फिर से क्या वही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर जो किसान हैं और जो आम किसान है, जिसको कहते हैं जो लोग जिनका संबंध किसानी पेशे से है, वो क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ होंगे? हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 में भी बीजेपी का दामन थामेंगे किसान वर्ग के लोग। आपको क्या लगता है? एकदम भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की बहुत भारी जनसंख्या प्रतिशत में कृषि के से जुड़ी हुई है। किसानों को जो मोदी जी ने उनकी आय दुगनी करने की बात की, आज देखिए जो मोटे अनाज हैं उनकी वो पहले गरीबों के भाग्य का अनाज कहा जाता था। आज हमको लगता है सभी रईस लोग आजकल जो बड़ी दावतें हो रही हैं उसमें उसका ही उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से उनकी आय बढ़ी है। रबी और खरीफ की फसल में जो वृद्धि हुई है, जितना लोग पैदा कर रहे हैं और उसकी मांग भी बढ़ी है, इसलिए किसानों की आय बढ़ी है। 2000 रुपये हर तिमाही किसानों को मिल रहा है। किसानों का जो एक बिल आया था जिसमें बहुत बवाल किया इन लोगों ने, बाद में उसका 82% किसान उसका समर्थक था। पर ये जो दलाल टाइप के लोग हैं, इन्होंने उसमें उनको भ्रमित किया और उसका उनको नुकसान। किसान आंदोलन भी हुआ था बहुत बड़ा। वही किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसमें जो मोदी जी लाए थे कानून, उससे दलाल परेशान हो गए। कनाडा उनाडा सब विदेशी दलाल भी बहुत परेशान थे, यहाँ के तो थे ही। तो इन लोगों ने जो उसमें यहाँ के स्थानीय किसानों का नुकसान किया है, वो 82% लोग जबकि पक्ष में थे उस कानून के, पर 18% जो पैसे वाले पूंजीपति किसान थे उन्होंने उनको भ्रमित करके उनका नुकसान कराया। आपको क्या लगता है किसान जो है, किसान वर्ग से आप लोगों का संबंध है, किस तरह से 2024 में, क्या 2014 में जो हमने तस्वीर देखी, 2019 में देखी, क्या वही तस्वीर दोबारा दिखाई दे रही? किसान आज भी बीजेपी के साथ? देखिए, पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है, आज भी और कल भी था और हो सकता है आने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति आज की डेट में जो भारत में है वो कहीं ना कहीं से किसान है। अगर वो नहीं है तो उसका पूर्वज कोई ना कोई किसान है। और मेरे ख्याल से लगभग आज भी 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं। और साथ ही अगर हम ये बात करें, बीजेपी ने देखिए आप धुआं मुक्त किया, यानी कि जो हमारे ग्रामीण सेगमेंट की माताएं और बहनें थीं सब आज धुएं से मुक्त हैं। सब उज्ज्वला योजना के तहत गैस से खाना बना रही। जो बीमारी इन लोगों को, दमा बीमारी से किसान हमारे यहाँ मर जाते थे, अब वो अवस्थाएं बदल चुकी हैं। और दूसरा, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़, हर घर नल हो गया है। पहले पानी भरने के लिए माताओं बहनों को लगभग 10-10, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो उनका समय व्यर्थ होता था। और समय व्यर्थ होने के नाते वो लोग कभी भी अपनी किसानी प्रॉपर सही नहीं कर पा रही थी। अब वो किसानी भी कर ले रहे हैं, उनके पास समय का भी भाव है। और साथ ही जो हमारे ग्रामीण सेगमेंट के लोग थे उनको भी मोदी जी ने 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो स्वाभाविक सी बात है सभी बीजेपी के साथ रहेंगे। संपन्न किसानों से बात हुई, कुछ आम किसानों से बात करते हैं। आप बताएं कि क्या लगता है कि किसान जो वर्ग है वो 2024 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ होगा? बिल्कुल बीजेपी के साथ ही होगा, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। मेरा यह मानना है कि किसान को हर तरह से सुविधा उसको मिल रही। 2000 रुपये प्रति माह किसान को, गरीब वर्ग किसान को सबको मिल रहा है। शौचालय की व्यवस्था हुई, महिलाएँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, वो मोदी जी की ही देन है। मैं यह चाहता हूँ कि बीजेपी अनवरत बनी रहे। यह मेरा जो है सबसे जो है मानना है, कहना है। जय जवान जय किसान। आप क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ हम लोग हैं, हरदम बीजेपी के साथ है। क्या फ़ायदा हुआ जब से बीजेपी है? हम लोग के शौचालय मिला, रोड मिला, बढ़िया हर चीज़ मिला है। 2000 रुपया भी किसान 3 महीने पर ले रहे हैं, 4 महीने पर। तो इतना पैसा? हाँ, कांग्रेस में तो मिले नहीं कभी किसी के साथ, तो हम लोग तो उनके साथ हैं ना हरदम। पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही है, हर चीज़ है। तब आपको क्या लगता है कि जो 2019 में जिस तरह का समर्थन था वो घटेगा या बढ़ेगा? कुछ समर्थन बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे यूरिया खाद की बात करें तो यूरिया खाद के लिए किसान लाइन लगाता था और लाठी डंडे खाता था। आज यूरिया इफरात मिल रही लोगों को, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने स्टॉल पे जाए और यूरिया ले, लाइन लगानी पड़ती है ना, कोई खबर बन रही है मीडिया में यूरिया की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके लिए लाठी खाता था आज वो घर घर जा रहा है। शौचालय, ये सब उपलब्धि जो मोदी जी के उपलब्धि। आप क्या कुछ कहेंगे? किसान किसके साथ? आप बताइए किसान जो है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ है इसी सरकार के कार्यकाल में, कहीं कुछ नाराज़गी, कुछ डेंट आपको दिखाई देता है?
आम किसानों की अगर हम बात करें? देखिए, आम किसान तो वहाँ पे पहली बात आपने भी देखा था, थे ही नहीं आम किसान। वहाँ जो भी थे वो वीआईपी कल्चर वाले किसान थे, जो कि कभी किसान थे ही नहीं। वो एक सेगमेंट के तहत, विदेशी फंडिंग के तहत वो वहाँ पे कार्यक्रम वो लोग स्थापित करे हुए थे, क्योंकि कोई भी एक आम किसान जो रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, वो वहाँ पे कैसे इतने दिन धरने पे बैठ सकता था। तो और आपने देखा अंतोगत्वा फाइनली वही हुआ, बैठे रह गए। उसके बाद उनके पास व्यवस्थाएँ आती रही, जब तक सरकार ने बिल वापस भी लिया। बिल वापस भी लिया, लेकिन बिल उसके बाद जब फिर से उन्होंने बना के भेजा, देखिए किसी किसान को कोई आज की डेट में प्रॉब्लम या समस्याएं नहीं हैं। जो आंदोलन था वो हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं देखा था। जो आंदोलन था वो वेस्टर्न यूपी में या फिर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों पर उसका ज़्यादा असर था। तो उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां बदली? उत्तर प्रदेश में तो आप सामान्य है, आप खुद ही देख सकते हैं। हमारा जो पश्चिम यूपी, अगर उधर पूर्वी यूपी के कुछ लोग गए भी थे, तो वो 1 2 3 4 जो ज़िले थे, हापुड़ और नोएडा, गाजियाबाद, इस बेल्ट के थे, जो आज की डेट में अब किसान वो रह ही नहीं गए, क्योंकि उनकी सारी भूमि वो लोग बेच चुके हैं। सब वहाँ पे आज की डेट में मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, तो वो किसान रह ही नहीं गए। तो वो लेकिन अपने आप को किसान बता करके वहाँ एक व्यापारी के तहत वहाँ पर खड़ा हुआ करते थे। तो तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका कहना है कि जिस तरह से 2014 में और 2019 में समर्थन मिला था वो जारी रहेगा, और जो नाराज़गी थी वो कुछ क्षेत्र विशेष में थी, और वो नाराज़गी भी किसानों की अब दूर हो चुकी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ है, और 2024 में भी दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ होगा। हालांकि जब परिणाम सामने आएगा तब तस्वीर सामने होगी, लेकिन फ़िलहाल अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ बहुत कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तस्वीर बदल दे, या कोई नई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसको लेकर के कोई मुद्दा बने और कोई नाराज़गी देखने को मिले। हालांकि परिणाम जब आएंगे तब तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी।